अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यदि किसी एक भुजा का मान मालूम न हो तो उसको ज्ञात करके फिर बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। प्रश्न बिल्कुल साधारण है। sin a का मान दिया हुआ है और cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। sin a का मान दिया हुआ है 3/5 और उसके आधार पर cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो हम 3 फॉर्मूला देखे थे उस फॉर्मूला में से किसी एक का यूज करेंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है sin a बराबर 3/5। प्रश्न में दिया हुआ है sin a बराबर 3/5। sin का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। sin का होता है p/h बराबर 3/5। तो p का मान हो गया इसमें 3 और h का मान हो गया इसमें 5। अब कौन सा मान छूट रहा है? b। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? b। जब हम b ज्ञात करेंगे तो फिर तीनों पूरा हो जाएगा। p h b। p का मान 3, h का मान 5 और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर b ज्ञात करेंगे। तो b ज्ञात करने के लिए हम पिछले कक्षा में जो हमने फॉर्मूला 3 देखा उसमें से b का फॉर्मूला हम लोग यूज करके b ज्ञात करेंगे। तो b ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? b बराबर √h² - p²। h का मान इसमें 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 5 गुना 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9। 25 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो मान क्या निकलेगा? 4। ये b का मान प्राप्त हो गया। इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग b का मान निकाल लेते हैं। b का मान कितना हो गया? 4। अब हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का सूत्र होता है b/h। अब हम लोग b प्राप्त कर चुके हैं। b का मान कितना निकला है? 4 और h हमको पहले से मालूम है 5। तो cos a का मान हो गया 4/5। उसके बाद दूसरा है tan a। tan a का सूत्र होता है p/b। p का मान पहले से मालूम है हमको 3 और b का मान हम लोग ज्ञात किए 4। तो tan a का मान निकल गया 3/4। इस प्रकार से हम कोई एक भुजा जिसका मान मालूम ना हो उसको ज्ञात करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखें कि sin a का जो मान दिया हुआ था उसमें p और h का मान प्राप्त हुआ, b भुजा का मान मालूम नहीं था। फॉर्मूला हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उस फॉर्मूला का यूज किए। b बराबर √h² - p²। उसके आधार पर b का मान हम लोग को आया 4। अब जो प्रश्न में पूछता है cos a और tan a का मान ज्ञात करना है तो cos a का फॉर्मूला है b/h। b जो निकाले अभी 4 लिख दिए। h का मान पहले से मालूम है 5। tan का मान निकालने के लिए उसका सूत्र लिखेंगे p/b। p का मान पहले से मालूम था 3 लिख दिए और जो b ज्ञात किए 4। तो tan a का मान हो गया 3/4। इस तरह से हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। cos a बराबर 4/5 और tan a बराबर 3/4।